जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल एक्ट के नए कानून के तहत जम्मू कश्मीर के बाहर की जो भी गाड़ियां हैं, अब वो अगर जम्मू कश्मीर के जो व्हीकल एक्ट के तहत मोटर व्हीकल से डिपार्टमेंट से अगर रजिस्टर्ड नहीं होती हैं तो उनके चालान होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम जम्मू के रेलवे स्टेशन मोड़ पर हैं, जहां से एक रास्ता त्रिकुटा नगर की ओर जाता है। और मेरे साथ ये आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां जितनी भी खड़ी हैं यहाँ पर दिल्ली नंबर की हैं, हिमाचल नंबर की हैं, पंजाब नंबर की हैं, राजस्थान नंबर की हैं, अलग अलग, और सभी खड़ी हैं। इनको रोक कर इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। क्या ये किस पर्पज़ से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या जम्मू के ही लोग हैं जिन्होंने कि बाहर की गाड़ियाँ ख़रीदी हुई हैं और कब से ख़रीदी हुई हैं, ये चीज़ भी देखी जा रही है। और दूसरी बात, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है जो कि यहाँ पर अपनी गाड़ी लेके आया है, उसके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जा रहे हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी जो है खंगाला जा रहा है कि क्या इंश्योरेंस कंप्लीट है, पोल्यूशन का जो रहता है सर्टिफिकेट वो है, और बाकी जो ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ आप दूर तक देख सकते हैं, फ़िलहाल काफ़ी लंबी कतार वाहनों की लगी हुई है, क्योंकि बिल्कुल रेड सिग्नल पर है। गाड़ियाँ सभी रोकी हुई हैं, चाहे वो यूपी नंबर की हो, पंजाब नंबर की हो, राजस्थान नंबर की हो, दिल्ली नंबर की हो, सबकी चेकिंग हो रही है। डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, पेपर चेक किए जा रहे हैं। और देन उसके बाद कईयों को तो वार्निंग भी दी जा रही है सिर्फ, या जिनके अगर जो वक्त मांग रहे हैं, क्योंकि ये नई पॉलिसी है और नई पॉलिसी के तहत यही बोला गया है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ के आरटीओ से रजिस्टर्ड करवाने हैं और गाड़ियाँ जो है ट्रांसफ़र करवानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से गाड़ियाँ ख़रीद के आते हैं। क्योंकि अगर हम बाहर की बात करें, यहाँ पर जैसे पीछे आप देख सकते हैं, जैसे ये गाड़ी है, ये हरियाणा नंबर की है, गुड़गांव की, और इसको भी यहाँ पे रोका गया है डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं बाहर की मार्केट्स, क्योंकि बहुत गाड़ियों के वेरिएंट्स अवेलेबल रहते हैं, जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हम बात करें हरियाणा में, चंडीगढ़ में, या फिर दिल्ली में, या पंजाब के अलग अलग जगहों पर, तो लोग गाड़ियाँ परचेज़ करके आते हैं। गाड़ी और भी है, ये देख सकते हैं पीछे दिल्ली नंबर की है, उससे भी रोका जा रहा है। ये तमाम गाड़ियाँ रोककर इनकी जो डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप जम्मू के ही हैं, आपने ये गाड़ियाँ ली हुई हैं, तो आप इसको ट्रांसफ़र करवाइए। और जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं, किसी की जो कहे कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट नहीं है, उसका भी उन्हें यहाँ पर चालान किया जा रहा है। और जो मौके पर जो अफसर हैं वो यहाँ पर इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। फ़िलहाल अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई है। और अगर हम बात करें जम्मू शहर के तमाम अलग अलग मेन चौक चौराहों पे, पुलिस स्टेशन के अंडर इस तरह की जो ड्राइव्स हैं ये आगे समय में चलाई जाएंगी। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि लोग जम्मू कश्मीर के जो कि बाहर के नंबर की गाड़ियां परचेज़ करते हैं, लेकिन उसे ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं, और यूं ही वो गाड़ियां चलती रहती हैं। और कई बार कई मामलों में जो बाहर की गाड़ियों का उपयोग होता है, कई क्राइम्स में बाहर की गाड़ियों का उपयोग होता है, और प्रॉपर वेरिफिकेशन ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण जो है कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है वो लटकी रहती हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण है कि वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र करवाने को बोला जा रहा है। और साथ में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के तहत जो भी लॉज होते हैं, उन लॉज को अब जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करवाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शुरू हो गई है, चल रही है। और उसी के तहत कार्रवाइयाँ भी हम देखने को हमारे सामने आ रही हैं। फ़िलहाल इसको लेकर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि एकदम से हमें वक्त दिया जाए, अगर हमारी गाड़ी बाहर की है तो एकदम से इतनी जल्दी नहीं होता है, और आरटीओ में प्रोसेस भी बड़ा स्लो रहता है, कोविड के प्रोटोकॉल भी हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट्स को, और ख़ास तौर पे अगर हम इस जगह की बात करें, कई गाड़ियाँ, अगर हम पिछले आधे घंटे के वक्त की बात करें, कई गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर की यहाँ पर रोकी गई हैं। ये भी एक गाड़ी है जिसे रोका गया है, सबको रोका जा रहा है, डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। सिंपली कह रहे हैं कि आपका कागज़ कंप्लीट है तो आप जा सकते हैं, और उसके बाद अगर आप लोकल हैं, आपने गाड़ी बाहर से ख़रीदी हुई है, तो इसको ट्रांसफ़र करवाएं जम्मू के JNK के ARTO जो RTO है उसके जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत। ये वाली गाड़ी है, निकाल लो, आपकी है। और इसी की तरह की ये प्रक्रिया आपको और भी जम्मू के अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगी। साफ तौर पर एक बड़ा संदेश उन तमाम लोगों के लिए
अगर हम बात करें जम्मू डिवीज़न की, जम्मू डिवीज़न के मुकाबले कश्मीर में देखें तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो बाहर के नंबर की हैं, यानी कि दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ हैं जो कश्मीर डिवीज़न के लोगों ने ख़रीदी हुई हैं, उन पर भी वहाँ पर भी चलानिंग शुरू हुई है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनके भी चालान हो रहे हैं और जो लोग तुरंत ही अब ट्रांसफ़र कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं तो उनको तो रियायत दी जा रही है। लेकिन जो लोग, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं लेकिन ट्रांसफ़र करवाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस वजह से उन गाड़ियों को पुलिस है, अगर आप नहीं समय पर ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उन गाड़ियों को सीज़ भी किया जा रहा है। फ़िलहाल जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर त्रिकुटा नगर मोड़ पर यह पूरी जो ड्राइव है त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चल रही है। और साफ तौर पे मैं एक चीज़ इसमें एक और ऐड इन करना चाहूँगा। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था चेन स्नैचिंग के बारे में। वो चेन स्नैचिंग बिल्कुल ठीक इस ओर, अगर हम लेफ़्ट की बात करें, इस पार्क की बैक साइड पे ही वो चेन स्नैचिंग हुई है। और नाका हमेशा इस जगह पर पहले भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिमिनल्स के भी जो कहीं ना कहीं जो कहें कि चोरी करने के उनके जो इरादे हैं वो बहुत ज़्यादा पक्के दिखते हैं। और पुलिस स्टेशन के पास और जहां नाका लगते हैं वहां पर भी, उसके आसपास भी वो चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ख़ास तौर पे इस तरह के नाका उन लोगों के लिए भी दहशत और डर का सबब बने हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं जो कि बाहर के हैं, जिनके डॉक्यूमेंट जो हैं उन्होंने भी कहे कि ट्रांसफ़र नहीं करवाए हैं, तो उनको लेकर भी उनके जो माथे पे शिकन है वो साफ तौर पे दिखती है कि चलानिंग अब शुरू हुई है। तो अब वो भी अगर अपनी गाड़ियों को ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे तो वो गाड़ियाँ नहीं चला पाएंगे, गाड़ियाँ सीज़ हो जाएंगी। तो एक तरफ पुलिस के पास दोहरे इस समय जो है वो काम है, एक तो बाहर की गाड़ियों के चालान करने हैं, उनको उस ओर उनको लेके जाना है कि अब आप जाइए अपनी गाड़ियों को जम्मू कश्मीर नंबर से रजिस्टर करवाइए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। दूसरा, नाकास का एक ये भी अहम मकसद है, कोविड का प्रोटोकॉल। आज के फ़िलहाल इस नाके से कोविड के प्रोटोकॉल को लिंक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फ़िलहाल गाड़ियों के लिए ही है, लेकिन शहर में और बहुत सारी ड्राइव्स चल रही हैं जहाँ पर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं रखते हैं, चाहे वो बाइक्स की हो, गाड़ियों की हो, उन पर चालानिंग भी प्रॉपरली नाकास के थ्रू ही की जाती है। तो फिलहाल पिछले कुछ दिनों में लगातार जो पुलिस की जो है वो जो पुलिस सक्रिय हुई है और अलग अलग चीज़ों से लिंक्ड होकर इस समय जम्मू शहर में जो नाकाबंदी है पुलिस की वो देखने को सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ परेश पटियाल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।